3D आर्टिस्ट बनने का तो सोच लिया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता कि किस फील्ड के अंदर अपने करियर को स्टार्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर, और आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद आपकी तमाम कंफ्यूजन जो है वो दूर होने वाली हैं। इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ आप अपनी मर्जी की नीश चूज कर सकेंगे कि आपको किस फील्ड के अंदर आना चाहिए, प्लस आपको मैं बताने वाला हूं कि इंडस्ट्री के अंदर पाइपलाइन किस तरीके से डिज़ाइन की गई होती है और आप इसके अंदर कहां पे फिट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास में। और अगर आप वाकई में ही 3D एनिमेशन या 3D आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो के एंड पे मैं ज़रूर दे सकूँ। इस क्लास के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो हमारे न्यू यूज़र हैं या न्यू बच्चे जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं वो किस तरीके से अपनी नीश को चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 3D एक बहुत बड़ी जो है ना फील्ड है, उसमें आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट जो होता है, एक स्पेसिफिक एरा जो होता है, उसमें रहते हुए ही अपने आप को मनवाना होता है। दूसरी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पेसिफिक फील्ड आपकी एक ही होती है। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंपल अल्फाज में बताऊं तो समझ लो कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आई स्पेशलिस्ट और होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट और होता है, किडनी स्पेशलिस्ट और होता है, होते सभी डॉक्टर्स हैं, लेकिन हर एक की स्पेशलाइजेशन होती है। इस तरह से हमारी फील्ड के अंदर भी आपको किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी होती है। बाकी चीज़ों का नॉलेज होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए। तो चलो जल्दी से स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके फेजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डायग्राम ओपन है जिस पे लिखा हुआ है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। ये बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट तरह की, जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब प्री प्रोडक्शन क्या होती है? प्री प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जब हम लोगों ने कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी होती है, कोई चीज़ बनानी होती है, तो उस चीज़ के लिए एक आइडिएशन होती है। लेट्स सपोज कि मुझे एक फ़ोन मॉडल करना है या फ़ोन एक बनाना है इस कंपनी को, तो सबसे पहले वो इसकी R&D करेंगे, इसके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखेंगे इसकी, फिर देखेंगे इसका डिज़ाइन कैसा होता है, फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो ये जितना भी काम होता है ये सारे का सारा प्री प्रोडक्शन फेजेस में हो रहा होता है। मतलब काम स्टार्ट करने से पहले आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो किसी चीज़ को लेके, वो प्री प्रोडक्शन में आती है, जिसमें हम लोग बजट देते हैं कितना है, स्टोरी कैसी होनी चाहिए, जो है प्रोजेक्ट का टाइम कितना होगा, स्क्रिप्ट कितनी होगी, इसमें कोई करैक्टर है तो वो कैसा होगा, कोई फिल्म बना रहे हैं तो कौन सा हीरो होगा, कौन सा सिंगर होगा। इस तरह का जो काम होता है ये प्री प्रोडक्शन फेज़ का होता है। इसकी आपको समझ आई होगी। आगे जो दूसरा सेक्शन है वो है प्रोडक्शन का। अब प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे एडिशन कर ली प्री प्रोडक्शन में, अब इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया है, अब वो चीज़ बनना शुरू हो गई है। पहले हमने सोचा कि एक मूवी बनाएंगे, हमने उसके बारे में जो है एडिशन की, अब दूसरा पार्ट आ चुका है प्रोडक्शन का जिसके अंदर वो चीज़ बनना शुरू हो गई है, जिसमें सारे का सारा इक्विपमेंट्स है, कैमरा, लाइट्स, जो भी है, आपका एक्टर है, रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर है, जो काम आप मतलब प्रोडक्शन में चीज़ करते हो वो सारी की सारी प्रोडक्शन फेज़ के अंदर आती है जब हम एक चीज़ बना रहे होते हैं। और पोस्ट प्रोडक्शन जो होती है वो बिल्कुल लास्ट में आती है। जैसे आपने एक लेट्स एग्जांपल, आपकी शादी की मूवी रिकॉर्ड होती है, उसके बाद फिर वो एडिटिंग के लिए जाती है, उसमें कलर ग्रेड्स होते हैं, उसमें इफेक्ट्स डलते हैं, उसमें म्यूज़िक डलता है, या आप अपनी कोई रील बनाते हो तो उसको बाद में एडिट वगैरह जो करते हो, वो सारे का सारा काम जो है हमारा वो पोस्ट प्रोडक्शन में हो रहा होता है। तो ये 3 फेजेस हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन।
इन तीनों चीज़ों में आपकी ये तमाम जो है वो चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं। फाइनल चीज़ जो है हमें वो पोस्ट प्रोडक्शन में मिलती है। एक दफ़ा मैं समराइज़ कर दूं कि प्री प्रोडक्शन में आपकी प्लानिंग चल रही होती है, प्रोडक्शन में आप वो चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, और पोस्ट प्रोडक्शन में आप फाइनल उसमें सारे शशके वशके डाल के फाइनल चीज़ निकाल रहे होते हो। तो ये 3 चीज़ें तो मस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं कि आपको अपनी नीश कैसे चूज़ करनी है। एक और इमेज दोस्तों आपके सामने ओपन है जिसमें 3D एनिमेशन पाइपलाइन लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी वो तीनों फेजेस है, प्री प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है और पोस्ट प्रोडक्शन है। यहाँ पे आपको आइडिया, स्टोरी बोर्डिंग, एनामेटिक्स, डिज़ाइन, ये कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। ये समझ लो कि ये डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हर चीज़ का अलग से डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपनी नीश चूज़ करनी है, तो आपने इनमें से किसी एक में जाना होता है जो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, जिसमें बाकी चीज़ें जैसे मैंने बताया था कि वो आपकी नॉलेज में होनी ज़रूर है चाहिए, लेकिन एक ही चीज़ आप करेंगे। तो प्री प्रोडक्शन फेज जो है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है कि काम करने से पहले इसके अंदर 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक आइडिएशन डिपार्टमेंट होता है, एक स्टोरी का डिपार्टमेंट होता है, फिर स्टोरी बोर्डिंग वाले होते हैं, फिर एनामेटिक्स वाले होते हैं, और फिर डिज़ाइन वाले होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये क्या काम करते हैं। आइडिएशन वाला जो डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, उसका काम होता है किसी भी चीज़ का आइडिया लेना। वो क्या करेगा कि लेट्स सपोज कोई उसने मूवी बनानी है, तो वो मूवी का एक आइडिएशन सोचेगा कि लेट्स सपोज मुझे एक मूवी बनानी है, बाहुबली 3 बनानी है, लेट्स एग्जाम्पल। तो वो क्या करेगा, उसके दिमाग में होगा कि यार मुझे एक ऐसी सी मूवी बनानी है जिसमें बाहुबली वाला जो है वो कैरेक्टर, उसका 3 पार्ट होगा, उसमें ये होगा, उसमें वो होगा। उसने एक आइडिया लेगा। तो ये किसी भी न्यू चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले आइडिएशन होती है। तो आइडिएशन वाला बंदा क्या करेगा, एक आइडिया आपको देगा। आइडिएशन वाले डिपार्टमेंट ने एक चीज़ का आइडिया बना लिया कि उन्होंने मिसाल के तौर पे मूवी करनी है बाहुबली 3। अब वो क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ उठा के ले जाएंगे स्टोरी वालों के पास, और स्टोरी वालों को कहेंगे कि यार हमने एक ऐसी चीज़ बनानी है, तुम हमें इसके ऊपर स्टोरी बना के दो। तो स्टोरी वाले क्या करेंगे कि वो आपको पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो आपके आइडिया से रिलेटेड पूरी की पूरी स्टोरी लिख के देंगे एक पेपर के ऊपर, या कहीं भी एक्सेल में भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं। वो सारा काम राइटिंग का जो होता है वो करेगा स्टोरी डिपार्टमेंट। अब स्टोरी डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये ले जाएगा स्टोरी बोर्ड वालों के पास। अब स्टोरी में और स्टोरी बोर्ड में क्या डिफरेंस है, स्टोरी वाले ने चीज़ें लिखी होंगी पेपर के ऊपर, लेकिन स्टोरी बोर्ड वाले क्या करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें इस तरीके से स्केच की फॉर्म में कि सीन नंबर 2 ये है, सीन नंबर 3 ये होगा, कैरेक्टर ऐसे होगा, यहाँ पे कटप्पा खड़ा होगा, यहाँ पे बाहुबली खड़ा होगा, इस तरीके से वो आपको सीन बाय सीन जो होता है वो आपको स्केच करके देता है स्टोरी बोर्डिंग डिपार्टमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है स्टोरी बोर्डिंग वाला, ठीक है। स्टोरी बोर्डिंग वाले से आइडिया वाले ने स्क्रिप्ट लिखवा ली, स्क्रिप्ट वाले ने स्टोरी बोर्डिंग करवा ली। अब स्टोरी बोर्डिंग वाला क्या करेगा कि ये लेके जाएगा एनामेटिक्स वालों के पास। अब देखिए यहाँ पे चीज़ होगी स्टोरी बोर्डिंग में इमेजेस की शक्ल में। एनामेटिक्स वाले क्या करेंगे, एनामेटिक डिपार्टमेंट क्या करेगा कि उस पूरी स्टोरी को जो है आपको एक सीक्वल में प्ले करके देगा, मतलब इस तरीके से प्ले कर देगा कि आपके सामने पूरी स्टोरी आ जाएगी। जैसे अभी मेरे पास ये पूरी स्टोरी प्ले हो रही है। तो उन्होंने स्टैटिक इमेजेस बनाए थे, एनामेटिक्स वालों ने क्या किया है कि उसको पकड़ के एक वीडियो फॉर्म में बना दिया है कि ये चीज़ ऐसी कुछ बनेगी, सिर्फ सिंगल इमेज को। ये डिपार्टमेंट जो है वो आपके एनामेटिक्स बनाता है। एनामेटिक्स बनने के बाद चीज़ें आती हैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट के पास। अब डिज़ाइन डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, वो उसमें कलर कर देंगे, आपको फाइनल चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि अच्छा एक चीज़ बनेगी, पहले एक चीज़ ऐसे बनी थी तो उसके बाद उसमें कलर वेरिएशन के बाद वो चीज़ कैसी लग रही होगी। लाइक मैं हूँ तो मैंने कोई वीडियो बनानी है तो मुझे पता होना चाहिए मेरा बैकग्राउंड कैसा आएगा, स्टूडियो कैसा होना चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ों में जो कलर हैं वो
आपको डिज़ाइन डिपार्टमेंट बना के देगा। यहाँ पे आपका प्री प्रोडक्शन फेज़ ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपने एक चीज़ की आइडिएशन कर ली है, समझ आ गई आपको। अब आप में से कई बच्चे होंगे जिनका स्केच बहुत अच्छा होगा, तो वो कहेंगे कि मैं तो यार स्केचिंग वाली साइड पे जाऊँगा, मैं स्टोरी करूँगा। कोई राइटर अच्छा होगा तो वो कहेगा कि मैं तो स्टोरी लिख के दूँगा। एक कहेगा मेरी डिज़ाइन आइडिया सेंस बहुत अच्छी है तो मैं आइडिएशन डिपार्टमेंट में चला जाऊँगा। एक कहेगा मेरा डिज़ाइन बहुत अच्छा है तो मैं डिज़ाइनिंग में चला जाऊँगा। अब प्री प्रोडक्शन फेज़ यहाँ पे होता है ख़त्म। यहाँ तक आपने किसी चीज़ को करने के लिए एक आइडिया बनाया, कोई एक आइडिएशन लिए। बहुत सी मूवीज़ के, बहुत से कार्टून सीरीज़ के, बहुत सी गेम्स के आइडियाज़ प्री प्रोडक्शन फेज़ में तो बनते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन में नहीं आते, क्योंकि प्रोडक्शन में पैसा लगना शुरू होता है। प्री प्रोडक्शन में भी ज़ाहिर सी बात है पैसा लगता है, लेकिन प्रोडक्शन में आपने उस चीज़ को अब बनाना शुरू करना है। मैंने मोबाइल का डिज़ाइन निकाल लिया, मैंने उसका कलर शलर फाइनल कर लिया, अब मुझे उसे बनाना है। अब काम स्टार्ट होता है प्रोडक्शन वालों का। अब प्रोडक्शन वालों में भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, लेआउट डिज़ाइन है, R&D है, मॉडलिंग है, टेक्सचरिंग है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं जितने भी हैं। मैं आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स अब दिखाता हूँ। लेआउट पे आते हैं सबसे पहले कि लेआउट वाले क्या करते हैं। अब लेआउट वाले क्या करेंगे कि वो आपने जो डिज़ाइन किया होगा उसको वो लेके आते हैं बेसिक ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, उसको मॉडल करना स्टार्ट करवाते हैं। लेआउट उसका बनाते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से बनेगा कि चीज़ें कैसे कैसे बन रही हैं। चीज़ एक आपने पेपर से डिजिटलाइज करना शुरू की है तो वो लेआउट डिपार्टमेंट का काम होगा। जैसे ही हमारा लेआउट कंप्लीट होगा, इसमें अगर कोई चीज़ बदलनी है, कोई चीज़ ऊपर नीचे करनी है, कोई चीज़ इधर नहीं पड़ी होगी वो इस साइड पे आ जाएगी, कोई चीज़ में एडिशन आएगा, तो वो वाला काम करता है R&D डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारा करते हैं उनका काम होता है सेकंड नंबर पे। लेआउट वालों ने लेआउट बना दिया, R&D वालों ने उसकी R&D कर ली। थर्ड काम स्टार्ट होता है मॉडलिंग वालों का। अब जो मॉडलिंग डिपार्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉडलिंग वाले क्या करेंगे, उस चीज़ के कैरेक्टर्स मॉडल करेंगे, उसके इन्वायरमेंट्स मॉडल करेंगे, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को मॉडल करेंगे। जैसे कोई वेपन मॉडल करना है तो वेपन मॉडल करेंगे, कोई कैरेक्टर मॉडल करना है कैरेक्टर मॉडल करेंगे। इस तरीके से मिसाल के तौर पे अगर कोई सीन इन्वायरमेंट मॉडल करना है किसी गेम का, किसी फिल्म का, तो वो पूरे का पूरा सेट मॉडल करेंगे। ये 3D मॉडलिंग डिपार्टमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद आता है आपके पास टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट। अब टेक्सचर वाले क्या काम करते हैं, टेक्सचर वाले आपके मॉडल के ऊपर डिफरेंट तरह के स्किन्स, जिस तरह PUBG में हम लोग स्किन लगा रहे होते हैं कि जी फलानी स्किन मुझे मिल जाए, ये हो जाए, जो कलर है, जो स्किन का कलर है, जो शर्ट का टेक्सचर है, जो शर्ट का पैटर्न है, या कोई भी चीज़ है कि उसकी पेंटिंग ऐसी होगी, उसमें दीवार के कलर ये होंगे, उसके ऊपर ये वाली इमेज लगी होगी, ये सारा काम टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट का होता है, जो कि ग्रे स्ट्रक्चर को कलर में कन्वर्ट करते हैं, टेक्सचर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है डिपार्टमेंट। देन उसके बाद अगला डिपार्टमेंट आता है रिगिंग सेटअप वालों का। अब रिगिंग सेटअप वाले क्या कर रहे होते हैं कि जो करैक्टर्स होते हैं हमारे, वो उनके अंदर बोन सेटअप करते हैं। बोन जैसे हमारी जिस्म के अंदर हड्डियां होती हैं, तो वो करैक्टर में भी हड्डियां वगैरह लगाते हैं, उसको इस काबिल करते हैं कि वो करैक्टर प्लेएबल हो सके, आप उसको एनिमेट कर सको। तो ये रिगिंग वालों के बगैर एनिमेशन वालों का काम करना जो है वो नामुमकिन है। रिगिंग वाले पूरा आपको करैक्टर रेडी करके देते हैं, जिसके बाद एनिमेशन वाले उसके ऊपर एनिमेशन कर सकते हैं। तो रिगिंग डिपार्टमेंट का आपको समझ आ गई है। रिगिंग, जिस चीज़ को आपने मूव करना है उस चीज़ का रिग होगा, उसके ऊपर बोन सेटअप होगा, तो ही आपकी वो चीज़ जो है वो इस काबिल होगी कि वो चल सके। एनिमेशन का मैंने जैसे आपको बताया है कि रिगिंग के बाद अगला फेज़ है एनिमेशन वालों का। तो वो क्या होगा कि वो चीज़ों को एनिमेट करके देंगे, जिससे चीज़ों में एक लाइफ आ जाएगी। तो एनिमेशन डिपार्टमेंट में ही ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, जैसे मैंने खुद एनिमेशन में किया हुआ है। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट आता है दोस्तों VFX का। अब VFX क्या होता है, VFX होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मूवीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म के जो हैं कोई फ्लेम्स आ रहे हैं, कहीं पे कोई फायर चल रही है, कहीं पे स्मोक चल रही है, इस तरीके का जितना भी काम होता है वो सारे का सारा काम जिसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, सुपर इफ़ेक्ट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वो या पानी गिर रहा है, कोई आग जल रही है, कोई इस तरह की चीज़ हो रही है,
ये सारा डिपार्टमेंट होता है VFX डिपार्टमेंट। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद एक नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है लाइटिंग का। आप जितना मर्जी अच्छे होगे, अच्छी तरीके से तैयार हुए हो, आपकी तस्वीर तब तक कभी भी अच्छी नहीं आएगी जब तक लाइटिंग अच्छी नहीं होगी। तो ये काम होता है लाइटिंग डिपार्टमेंट का। लाइटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि चीज़ में फील लेके आते हैं, लाइटिंग इस तरह की बनाते हैं कि आपको ऐसा लगे कि जैसे उस चीज़ में एक जान आ गई है। तो जब लाइटिंग अच्छी होगी तब ही आपकी पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी लगेगी। तो लाइटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, आपके पूरे के पूरे सीन को लाइट करेंगे, उसको इस तरह से बनाएंगे कि वो बड़ा बेहतरीन किस्म का लगे। और एंड के ऊपर जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है रेंडरिंग डिपार्टमेंट। रेंडरिंग वाले क्या करेंगे कि वो आपके सारे सीन को इमेजेस की शक्ल में रेंडर करके एक इमेज बना के, हर चीज़ की तस्वीरें बना के आपको वो दे देंगे। वो पूरी की पूरी मूवी की जो है वो रेंडरिंग कर देंगे। रेंडरिंग में चीज़ें इमेजेस की शक्ल में आ रही होती है और बाद में हम लोग उसको कंपोजिट कर लेते हैं। तो ये वो डिपार्टमेंट्स थे प्रोडक्शन के जो मैंने आपको बताए हैं। आपको समझ आई होगी कि आप इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहते हैं अगर आप प्रोडक्शन में आना चाहते हैं। सो जैसे ही चीज़ें रेंडर हो जाती हैं उसके बाद दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन वालों का काम स्टार्ट होता है। ये होता है थर्ड डिपार्टमेंट। अब पोस्ट प्रोडक्शन वाले दोस्तों क्या कर रहे होते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन वालों के पास सबसे पहले कंपोजिटिंग डिपार्टमेंट होता है। कंपोजिट वाले क्या करेंगे कि रेंडरिंग वालों से चीज़ें लेंगे और उन सारी चीज़ों को एक जगह पे अलाइन करेंगे वीडियो फॉर्म में लाने के लिए। तो वो जैसे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ रेंडर्स उनको फाइनल समझ ले, रेंडर्स आउटपुट फाइनल मिले हैं, तो उन्होंने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है और अपने कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डालना है, जिसमें कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। लाइक इसमें आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकता है, इसमें न्यू फाउंड्री भी हो सकता है, इसमें कोई भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि आपके इमेजेस को वीडियो की शेप में, वीडियो की फॉर्म में बदलने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो लोग अपनी मर्ज़ी से कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट होता है, कंपोजिटर वाले जो होते हैं वो भेजते हैं फाइल 2D एफेक्ट्स एंड मोशन ग्राफिक डिपार्टमेंट में। अब ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। 2D एफेक्ट्स एंड मोशन ग्राफिक्स डिपार्टमेंट ये काम करेगा कि ये उन चीज़ों के दरमियान, जो चीज़ें आपने बनाई होंगी उनके दरमियान कुछ सुपर इफ़ेक्ट्स, जैसे ये सारे टेक्स्ट वगैरह चल रहे हैं, ये फ्लेयर चल रहे हैं, उसके हाथ में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो ये जितना भी काम है ये सारे का सारा 2D और मोशन ग्राफिक्स वालों का काम है। ये काम ये डिपार्टमेंट करता है। अगर आप 2D वाली साइड पे आना चाहते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है दोस्तों, आप इसमें ज़रूर जा सकते हैं। सेकेंड लास्ट डिपार्टमेंट आता है दोस्तों आपके पास कलर करेक्शन का। अब कलर करेक्शन वाले क्या करते हैं कि कलर करेक्शन वाले आपकी चीज़ को फाइनल आउटपुट दे रहे होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो पहले उसका कलर कुछ इस तरीके का था और कलर करेक्शन वालों ने उसके कलर को निखारा है, उसमें जान डाली है, उसको नीट एंड क्लीन किया है, उसके अंदर रिडक्शंस को ख़त्म किया है और उसको एक इस तरीके से क्रिएट किया है कि जैसे यहाँ पे देखिए कितने फीके कलर हैं, यहाँ पे कितने अच्छे कलर हैं। तो कलर्स को बैलेंस करने का जो डिपार्टमेंट है वो कलर ग्रेडिंग डिपार्टमेंट होता है, जो हमारे पास कलर करेक्शन वालों का होता है। और एट द एंड हमारे पास फाइनल आउटपुट का डिपार्टमेंट होता है, जो कि हमें चीज़ फाइनल करके हमारे हाथ में पकड़ाता है, जिसमें ये सारे का सारा साउंड डिज़ाइन भी हो रहा होता है, सारे साउंड इफ़ेक्ट्स लग रहे होते हैं और फाइनल आपके पास कोई चीज़ जो है वो फाइनल आउटपुट में आ रही होती है, फाइनल आपके पास एक चीज़ आ रही होती है। तो ये थी 3 डिपार्टमेंट्स के। तो ये है बेसिकली दोस्तों 3 फेसेस जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना डिफरेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। आप इनमें से किसी एक में भी जा सकते हैं, चाहें तो सब के बारे में जनरल ओवरव्यू भी ले सकते हैं। इट्स टोटल अप टू यू। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई थिंक आपको समझ आई होगी कि आपने किस तरीके से अपने नीश को चूज करना है। अगर आपको हमारे कंटेंट की समझ आती है और आप हमारे कंटेंट से इतना सा फायदा भी उठा रहे हैं तो प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हाँ, किसी किस्म के किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमें DM कर सकते हैं।
पिक्समो स्टूडियोज के अंदर आके आप फिजिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफर करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक दो मुझे इजाजत। टिल देन अल्लाह हाफिज।